मदीन की यात्रा। जब मिस्र के राजा फिरौन ने हजरत मूसा को मृत्युदंड की सजा सुनाई तो वे अपनी जान बचाने के लिए वीरान रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यह उस समय की बात है जब उन्हें नबूवत, ईश्वर का संदेश प्राप्त नहीं हुई थी। कठिन यात्रा के बाद ईश्वर की कृपा से वे मदीन नामक स्थान पर सुरक्षित पहुंच गए। कुएं पर सहायता अत्यधिक थके होने के कारण हजरत मूसा एक कुएं के पास विश्राम करने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कई चरवाहे अपने पशुओं को पानी पिला रहे थे, लेकिन दो युवतियां अपनी भेड़ बकरियों के साथ दूर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थीं। हजरत मूसा ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि भीड़ और चरवाहों की वजह से वे आगे नहीं जा पा रही हैं और वे अपने वृद्ध पिता के लिए ये कार्य करती हैं। हजरत मूसा का पराक्रम। हजरत मूसा स्वयं बहुत थके हुए थे, फिर भी उन्होंने उन कन्याओं की सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने कुएं के उस भारी पत्थर को अकेले ही हटा दिया जिसे उठाने के लिए कई बलवान पुरुषों की आवश्यकता होती थी। उन्होंने उन कन्याओं के सभी पशुओं को पानी पिलाया और फिर एक वृक्ष की छाया में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी विपत्ति दूर करें। हजरत शोएब से मिलन। जब वे लड़कियां समय से पहले घर पहुंची तो उनके पिता हजरत शोएब ने इसका कारण पूछा। सारी घटना सुनने के बाद उन्होंने हजरत मूसा को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए घर आमंत्रित किया। हजरत मूसा उनके घर पहुंचे और उन्हें अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। हजरत शोएब ने उन्हें सांत्वना दी कि अब वे अत्याचारियों से सुरक्षित हैं। विवाह और सेवा। हजरत शोएब की पुत्री ने अपने पिता से आग्रह किया कि इस शक्तिशाली और ईमानदार व्यक्ति को सेवा के लिए रख लेना चाहिए। हजरत शोएब ने हजरत मूसा के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे उनकी एक पुत्री से विवाह कर सकते हैं यदि वे 8 से 10 वर्षों तक उनके यहाँ कार्य करें। हजरत मूसा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 10 वर्षों तक पूर्ण निष्ठा से सेवा की। नबूवत की प्राप्ति। जब सेवा की अवधि पूरी हुई और हजरत मूसा अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहे थे तब मार्ग में ईश्वर ने उन्हें आग का चमत्कार दिखाया। वहीं उन्हें असा, चमत्कारी लाठी और चमकते हाथ जैसी निशानियां प्रदान की गईं और उन्हें ईश्वर के पैगंबर के रूप में चुना गया।